हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज की वीडियो में हम सेम एडवर्ब्स को ही कंटिन्यू रखेंगे। हमारी नेक्स्ट एडवर्ब है आउट। आउट का मतलब होता है बाहर। बाहर नॉर्मली हम यूज़ करते हैं बाहर के लिए कि गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहाँ से बाहर निकल जाओ। इसी ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स बनाते हैं आउट के। ये तो आप नॉर्मली जानते भी हो क्योंकि आप इसको अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो, डेली रूटीन में यूज़ करते हो। मैं आज रात को बाहर नहीं जाऊंगा। मैं आज रात को बाहर नहीं जाऊंगा। इस सेंटेंस को बनाते हैं, आई विल नॉट गो आउट टुनाइट। आई विल नॉट गो आउट टुनाइट। मैं आज रात को बाहर नहीं जाऊंगा। एक और एग्जाम्पल बना लेते हैं, उसने खिड़की से बाहर किताब फेंक दी। उसने खिड़की से किताब बाहर फेंक दी। इट्स मीन ही थ्रू द बुक। खिड़की से बाहर फेंकी है, इट्स मीन आउट द विंडो। He threw the book out the window. Next adverb है quite. Quite. Quite का मतलब होता है बिल्कुल। किसी भी सिचुएशन में अगर हमें बताना है कि वो 100% एश्योरिटी है वहाँ पे क्वाइट, तब हम वहाँ पे क्वाइट बोलेंगे। किसी भी चीज़ को हमें बोलना है कि वह बहुत लंबा है, मीन्स काफ़ी लंबा है, क्वाइट लॉन्ग। अगर हमें बोलना है बहुत अच्छा है, मीन्स काफ़ी अच्छा है, इट्स मीन क्वाइट गुड। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल बिल्कुल जो यूज़ हो रहा है वो इस तरीके से यूज़ हो रहा है कि वो चीज़ हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि ज़्यादातर, काफ़ी हद तक या काफ़ी यूज़ करें, खाली या बिल्कुल यूज़ करें, तो इसका मतलब होता है क्वाइट। मैं इसको कुछ सेंटेंस के थ्रू आपको समझाती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल या फिर पूरी तरीके से, इसको हम बोल सकते हैं पूरी तरीके से, यानी कि काफ़ी हद तक गलत है ये, सॉरी अलग है ये बात। तो हम इसको लिखेंगे दीज टू थिंग्स। दीज two things are quite different. Are quite different. ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ बिल्कुल मीन्स क्वाइट के बारे में, कि क्वाइट का यूज़ हम किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में अगर बताया जाए, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब हमें उस चीज़ के बारे में, जो भी बात हो रही है, हम श्योर नहीं हैं। हम उस चीज़ को ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, समझ तो रहे हैं उस बात को, बट हम श्योर नहीं हैं कि वो बात एक्चुअल में हुई भी है या नहीं। मैं इसको भी समझाती हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू। उसने क्या कहा मैं ठीक से नहीं समझा। यहाँ पर उसने क्या कहा कि मैं ठीक से नहीं समझा, नेगेटिव पोर्शन आ गया और एक एश्योरिटी नहीं है, हमें कंफर्म नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, यहाँ पे निश्चित नहीं हूँ मैं कि मैं समझ पाई भी हूँ या नहीं समझ पाई उसकी बात को। इसलिए मैं अनसर्टेनिटी शो करूँगी कि हाँ मुझे ये बात समझ नहीं आई है। आई डिड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंड। आई डिड नॉट बोलो या उसको एब्रिवेट करके डिडंट कर दो। आई डिडंट quite understand what he said. मैं ठीक से नहीं समझाऊं कि उसने क्या कहा। I didn't quite understand what he said. Quite का यूज़ आप
इस तरीके से भी कर सकते हो जब नेगेटिव और अनिश्चितता दर्शाई जाए। साथ ही साथ क्वाइट का यूज़ आप सिंपल एक वर्ड में भी क्वाइट बोल के कर सकते हो, क्वाइट या क्वाइट सो के रूप में। क्वाइट को अगर हम क्वाइट सो भी लगाएं, मीन्स एंड में उसके सो लगा दें, तब भी उसका मतलब बिल्कुल या हाँ यही शो करेगा। अगर हम इसको क्वाइट सो लिखेंगे तब भी इसका मतलब चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही या सही है, बिल्कुल हाँ या फिर बिल्कुल सही, इन चीज़ों के लिए। कोई भी हमसे कुछ पूछता है, कुछ भी बोलता है, तो हम इसको, अगर हमें उसका रिप्लाई करना हो हाँ में या बिल्कुल सही के लिए या बिल्कुल के लिए, तो आप क्वाइट सो कहकर भी उस चीज़ को, कॉन्वर्सेशन को कंप्लीट कर सकते हो। क्वाइट को आप किसी ऐसे रूप में भी यूज़ कर सकते हो कि अगर आपको बताना है कि वहाँ पे पूर्णता हो रही है। पूर्णता का मतलब वो चीज़ फुल है, फुल, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ भरी हुई है, किसी भी बाउल का भरा होना किसी भी चीज़ से, इट्स मीन वो फुल है, तो क्वाइट का यूज़ करेंगे। खाली होगा तब भी हम क्वाइट के लिए, मतलब हम उस चीज़ को जानते हैं, मीन्स यहाँ पे सर्टेनिटी ही आ जाती है, निश्चित है, हम उस चीज़ के लिए हम जानते हैं कि वो खाली है तो हम क्वाइट बोलेंगे, भरा है तब भी हम क्वाइट बोलेंगे, अगर गलत है तब भी हम क्वाइट, बराबर है तब भी क्वाइट, अलग है किसी चीज़ से तब भी क्वाइट ही यूज़ करेंगे। क्वाइट का यूज़ किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए संग संग ये भी ध्यान रखना होता है कि क्वाइट निश्चितता के लिए भी होता है और अनिश्चितता के लिए भी होता है, दोनों के लिए हम यूज़ करेंगे सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी के लिए क्वाइट का। नेक्स्ट वन इज रेदर। रेदर का मतलब होता है थोड़ा या फिर थोड़ी। फॉर एग्जाम्पल, आज थोड़ी ठंड है, आज थोड़ी ठंड है, इट इज रेदर कोल्ड टुडे, इट इज रेदर कोल्ड टुडे, आज थोड़ी ठंड है। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको इसका। यह कदम उठाना थोड़ा जोखिम भरा है, थोड़ा इट्स मीन रेदर यूज होगा यहाँ पे भी। इट इज रेदर रिस्की, इट इज रेदर रिस्की टू टेक दिस स्टेप, टू टेक दिस स्टेप, यह कदम उठाना थोड़ा जोखिम भरा है, इट इज रेदर रिस्की टू टेक दिस स्टेप। हमारी नेक्स्ट एडवर्ब है स्केर्सली। स्केर्सली इसका मतलब होता है कभी कभी। कभी कभी आपको ये सेंटेंसेस में दिखेगा नहीं, मीन्स सेंटेंसेस में ये लिखकर नहीं आएगा। कभी कभी को आपको ये समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है जो कभी कभी ही होती है। किसी भी काम का कभी कभी होना, नॉर्मली नहीं होती है वो चीज़, कभी कभी होती है, तो हम उस सेंटेंस को बनाते वक्त स्केर्सली का प्रयोग करते हैं। स्केर्सली को कैसे यूज़ करना है मैं कुछ सेंटेंस के थ्रू आपको समझाती हूँ। हम स्टेशन पर पहुँचे थे कि ट्रेन आई। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या शो करती है कि हम पहुँचे ही थे तभी ट्रेन आ गई, कि ट्रेन आई। अब यहाँ पे स्केर्सली का यूज़ होगा, बट यहाँ पे कभी कभी लिखकर नहीं आ रहा है। आपको मैंने पहले कहा है कभी कभी लिखकर नहीं आएगा, सिचुएशन को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हम स्टेशन पहुँचे थे कि ट्रेन आई। We had scarcely reached. We had scarcely reached the station. When the train arrived.
We had scarcely reached the station when the train arrived. हम स्टेशन पर पहुंचे थे कि ट्रेन आई। मैं इसका एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। वह इतना खुश दिखाई दे रहा है, इसमें अचरज की कोई बात नहीं है, उसने पहला इनाम जीता है। अब यहाँ पे पहला इनाम जीता है जो कि कभी कभी ही होता है, ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि हर किसी को ही फर्स्ट प्राइज़ दिया जाता है। सेकंड, थर्ड ये प्राइजेस भी दिए जाते हैं, तो इसलिए कभी कभी होती है वो चीज़, इसीलिए हम यहाँ पे स्केर्सली का यूज़ करेंगे इस सेंटेंस को बनाते वक्त। ही हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज, he has won the first prize so it is scarcely surprising that he looks so happy. He has won the first prize, so it is scarcely surprising that he looks so happy. वह इतना खुश दिखाई दे रहा है, इसमें अचरज की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका क्या है, वो पहला इनाम है, फर्स्ट प्राइज़ है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।